बिहार विधानसभा चुनाव 2025 से पहले महागठबंधन को लगा बड़ा झटका। झारखंड मुक्ति मोर्चा यानी कि जेएमएम ने किया महागठबंधन से अलग होने का ऐलान। अब जेएमएम बिहार की 6 विधानसभा सीटों पर अकेले उतरेगी चुनावी मैदान में। कहा झारखंड में दिया साथ लेकिन बिहार में नहीं मिला सम्मान। क्या जेएमएम का यह कदम बिहार की राजनीति में नया समीकरण बनाएगा या विपक्ष की एकजुटता को तोड़ देगा? आइए जानते हैं पूरी रिपोर्ट विस्तार से। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 से पहले विपक्षी यानी कि इंडिया गठबंधन महागठबंधन को एक बड़ा झटका लगा। झारखंड मुक्ति मोर्चा जेएमएम ने बिहार महागठबंधन से अलग होकर 6 विधानसभा सीटों पर अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया गया है। पार्टी ने यह फैसला ऐसे समय में लिया कि जब बिहार में सीट बंटवारे को लेकर सहयोगी दलों के बीच तनाव और अंदरूनी मतभेद लगातार बढ़ रहे हैं। जेएमएम के केंद्रीय महासचिव और प्रवक्ता सुप्रियो भट्टाचार्य ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐलान किया कि पार्टी बिहार की 6 प्रमुख सीटों यानी कि चकाई, दमदहा, कटोरिया, मनिहारी, जमुई और पिरपेंती पर अपने उम्मीदवार उतारेगी। भट्टाचार्य ने कहा कि इन सभी सीटों पर जेएमएम के स्थानीय कार्यकर्ताओं वर्षों से भाजपा जेडीयू से गठबंधन के खिलाफ संघर्षरत है और संगठन वहां मजबूत पकड़ बनाए हुई है। घोषणा के दौरान सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि पार्टी ने यह निर्णय एक शुभ मुहूर्त में लिया। उन्होंने कहा कि धन लक्ष्मी के धनतेरस काल में और महादेव की प्रदोष तिथि में जैसे पवित्र समय को देखते हुए पार्टी ने अपने आत्मनिर्भर रास्ते पर चलने का निर्णय लिया है। यह हमारी कार्यकर्ताओं की भावना और संघर्ष का सम्मान है। जेएमएम महासचिव ने अपने संबोधन में महागठबंधन विशेषकर आरजेडी पर सम्मानजनक सीटें न देने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि जेएमएम ने गठबंधन धर्म का पालन करते हुए हमेशा सहयोगियों का साथ दिया, लेकिन बिहार में उनके साथ विश्वासघात हुआ है। उन्होंने कहा कि हमने 2019 में झारखंड विधानसभा चुनाव में आरजेडी और कांग्रेस दोनों को सीट दी। आरजेडी के एकमात्र विधायक को हमने 5 साल तक मंत्री पद दिया। 2024 में भी हमने आरजेडी को 6 सीट दी और उनके विजयी प्रतिनिधि को वर्तमान झारखंड कैबिनेट में शामिल किया है। इसके बावजूद बिहार में हमारी चिन्हित सीटों को नजरअंदाज किया गया। यह हमारे कार्यकर्ताओं के साथ आत्मसम्मान के खिलाफ है। भट्टाचार्य ने आगे कहा कि बिहार में आरजेडी और कांग्रेस ने जेएमएम को हाशिए पर रखने की साजिश की, जबकि झारखंड में उन्हें सम्मान और हिस्सेदारी दी गई थी। झारखंड मुक्ति मोर्चा के इस फैसले के बाद बिहार महागठबंधन में अंदरूनी कलह और अविश्वास साफ तौर पर सामने आ गया है। भट्टाचार्य ने कहा कि एनडीए के अलावा महागठबंधन के अंदर भी विरोधाभास और टकराव मौजूद है। उन्होंने कहा कि कई सीटों पर उम्मीदवारों के चयन को लेकर झगड़े हैं। कुछ जगहों पर 2 सहयोगी दलों के प्रत्याशी एक दूसरे के खिलाफ मैदान में है या एकता नहीं सत्ता की दौड़ है। सूत्रों के अनुसार आपको बता देते हैं कि अभी तक की जानकारी में 7 सीटों पर महागठबंधन के घटक दल आपस में टकरा रहे हैं। इनमें लालगंज, वैशाली, राजापाकर, बछवाड़ा, रो और बिहार शरीफ जैसी सीटें प्रमुख है। नामांकन की प्रक्रिया के दौरान इन सीटों पर उम्मीदवारों की भिड़ंत ने महागठबंधन की एकजुटता पर सवाल खड़े कर दिया है। जेएमएम ने कहा कि लड़ाई अब अपने दम पर है। जी हां, झारखंड मुक्ति मोर्चा के महासचिव ने साफ शब्दों में कहा कि अब पार्टी बिहार में किसी भी गठबंधन के साथ नहीं बल्कि अपने दम पर चुनाव मैदान में उतरेगी। उन्होंने कहा कि हम महागठबंधन के साथ नहीं लड़ेंगे, हम अपनी ताकत और जनता के विश्वास पर उतरेंगे। जिन्होंने हमारे साथ विश्वासघात किया है उन्हें जनता जवाब देगी। हमारा लक्ष्य स्पष्ट है, बिहार में अगली सरकार झामुमो की सहमति के बिना न बने। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि जेएमएम के यह फैसला महागठबंधन के लिए एक बड़ा झटका है कि बिहार की सीमावर्ती कई विधानसभा सीटों पर झामुमो का आदिवासी और अल्पसंख्यक वोट बैंक प्रभावी है। अगर झारखंड मुक्ति मोर्चा स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़ेगा तो इसका सीधा नुकसान आरजेडी और कांग्रेस को हो सकता है। साथ ही यह भी है एनडीए को अप्रत्यक्ष लाभ मिलने की संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता है।
झारखंड में सत्ताधारी पार्टी होने के नाते झारखंड मुक्ति मोर्चा अपने संगठन और संसाधनों के बल पर बिहार की सीमावर्ती इलाकों में मजबूत प्रचार अभियान चला सकता है। इसमें चुनावी समीकरणों में बदलाव तय माना जा रहा है। इसमें क्या है ना कि अभी बिहार की राजनीति में एक नया समीकरण आ गया झारखंड मुक्ति मोर्चा को अलग करने का, यानी कि जेएमएम के इस निर्णय से न केवल महागठबंधन की एकजुटता पर सवाल खड़े हुए हैं, बल्कि यह भी है कि बिहार की राजनीति में एक नया समीकरण उभर आया है। अब क्या है कि देखना यह है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के अकेले उतरने से विपक्षी वोटों का क्या बंटवारा होता है और इसका फायदा किसे मिलता है। फिलहाल देखने वाली बात यह है, आपका क्या राय है कमेंट में जरूर बताइए और जुड़े रहिए हमारे साथ सोशल संवाद पर। मैं हूं ओम कुंडू। जय हिंद, जय भारत।